हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। आप सभी लोगों को 2025 की बहुत सारी गुड विशेस और आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड श्योर कि जो भी बच्चा अब जिस एनर्जी से इस साल की शुरुआत करेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये पूरा साल जा रहा होगा। और ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंचुअली हर बच्चा यहाँ पे एक ही चीज को टारगेट कर रहा है, वो है सिलेक्शन। हर बच्चा टारगेट कर रहा है कि जो वो कॉलेज और कोर्स को अपने दिमाग में लेके इस साल की शुरुआत करेगा, CUT का एग्जाम देगा, वो उसको इस साल मिल रहा हो। तो यही इंटेंट के साथ हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे होंगे। और CUT 2025 को जो हम इस बार देख रहे हैं उसमें काफी कंफ्यूजन्स है, सब्जेक्ट्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इस वीडियो में आपकी वो सभी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रही होंगी कि आप लोगों को जिस भी आप स्ट्रीम से हो कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर एग्जाम को देना चाहिए, सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। सो ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो आप क्विकली इसको जरूर लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक पहला मैं एक एलिजिबिलिटी को लेकर बात कर लेती हूँ। 2025 का जो एग्जाम है, ऑल्दो NTA ने भी ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी तक का जो हमारा सिनेरियो रहा है, अभी तक की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रही हैं, पहली बात ले लेते हैं कौन कौन बच्चे CUT 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वालिफाइंग एग्जाम्स की लिस्ट है जिनकी बेसिस पर आप ये एग्जाम दे सकते हो। सबसे पहला, क्लास 12th आप लोगों ने क्वालिफाई करी होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे इस बार 12th में हैं वो जब 12th क्वालिफाई कर लेंगे, इवेंचुअली पास होना इंपॉर्टेंट है। सो यस, उसके बाद आप CUT का एग्जाम दे सकते हो, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी बोर्ड के हो, CBSE को, स्टेट बोर्ड के हो, ICSE के हो, वो सभी बच्चे यहाँ पे आपके एलिजिबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बोर्ड्स कोई भी अलाउड है, कोई वोकेशनल एग्जामिनेशन, आपने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोगों के पास अगर GCE दैट इज जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन की तरफ से भी आप लोगों के पास एडवांस लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी बच्चे ने 12th का एग्जाम इंडिया या इंडिया के बाहर से किसी भी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया है, वो भी यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। प्लस अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो आपके पास इसके अलावा जो है वो दैट इज डिप्लोमा अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड है बाय AICTE या स्टेट बोर्ड, तो वो बच्चे भी यहाँ पे CUT का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बेसिक एक तो एलिजिबिलिटी हो जाती है कि 12th क्वालिफाई अगर हम कर लेते हैं या 12th के इक्विवेलेंट कोई एग्जाम हमने क्वालिफाई किया हुआ है किसी भी बोर्ड से जिसको आपकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो अलाउ करती है, तो आप CUT का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यस, जो बच्चे अब 12th दे रहे हैं वो भी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब CUT का पेपर होता है तब तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। अब दूसरा सवाल है बच्चों के मन में, क्या CUT के थ्रू आप अपनी स्ट्रीम्स चेंज कर सकते हो? साइंस वाले आर्ट्स में कॉमर्स में जा सकते हैं या कॉमर्स वाले साइंस में जा सकते हैं। देखो, पहले अगर मैं एक ओवरव्यू बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं मतलब रेफरेंस के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके चलूं, तो साइंस वाले बच्चे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में स्विच कर सकते थे, कॉमर्स वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में स्विच कर सकते थे, और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे स्विच नहीं कर सकते थे क्योंकि साइंस की कंफर्म जो एलिजिबिलिटी है वहां पे PCM या PCB आपका क्या कहते हैं वो फिक्स है। और तब ये भी हमारे पास एलिजिबिलिटी थी कि आप 12th में जो सब्जेक्ट आप क्वालिफाई कर रहे हो आप उसी से CUT का पेपर दोगे। लेकिन इस बार से ये जो आपकी लिमिटेशन है अब वो हटने वाली है, ऑलमोस्ट तय है कि वो हट जाएगी। तो जो भी बच्चा है अब वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, मतलब अगर ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा बाय चांस साइंस में जाना चाहता है तो अगर वो PCM का पेपर देता है CUT में तो फिर वो वहां पे एलिजिबल हो जाएगा। अब अगर कोई साइंस वाला बच्चा BA करना चाहता है तो या तो वो अपने सब्जेक्ट PCM के साथ भी ह्यूमैनिटीज में एलिजिबल है, अदरवाइज वो ह्यूमैनिटीज के कोई सब्जेक्ट लेकर भी CUT का पेपर दे सकता है। अब कंडीशन उन बच्चों के पास है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप अब अगले 6 महीनों के लिए इतने कंफर्म हो कि आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो यू कैन डू दैट, वो आपके हाथ में चॉइस है। लेकिन स्मार्ट चॉइस वो रहेगी, आप वो करो जिसके लिए आप लेके श्योर हो। रिस्क नहीं ले सकते हो इस साल के लिए। हाँ, अगले साल ये ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा क्योंकि एक बच्चा पूरे साल वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है जिसमें वो पेपर देना चाहता है, लेकिन अब टाइम इतना नहीं है कि अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल एक बच्चा 12th से एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और अगर एक बच्चा अब एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसएडवांटेज रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आप सब्जेक्ट अभी तक पढ़ते आ रहे हो आप उसी में पेपर दो, क्योंकि आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, प्लस आप उसमें ज्यादा स्कोर कर पा रहे होगे। ठीक है, तो पहली बात तो रही सब्जेक्ट लेने की। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप वो लो जिसको लेके आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूं। ठीक है, केवल लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सब्जेक्ट मत लो, अब उसको चेंज मत करो। पहली कंडीशन तो है कि आप ले सकते हो। अब दूसरी कंडीशन है क्या ले सकते हो, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटीज ने क्लैरिफाई नहीं करा है कि वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज कर रही हैं। अभी के लिए जो
करंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को लेना होगा, ठीक है। तो एक एक स्ट्रीम को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी या कोर्स की जो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का कंडीशन है अगर आप फुलफिल करते हो तो अब स्ट्रीम चेंज तो इवेंचुअली ये सवाल है कि आप सब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस सब्जेक्ट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं साइंस से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं साइंस की बात करूँ, सबसे बेसिक कोर्स जो हमारा बीएससी होता है, बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम, वहां पे जो कॉम्बिनेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पीसीएम या पीसीबी और साथ में इंग्लिश एज एलिजिबिलिटी होना चाहिए, बेसिक एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगी आप जीटी को ऐड करें। अगर आप बीटेक टारगेट कर रहे हो या आप स्ट्रीम चेंज टारगेट कर रहे हो तो साइंस वाले बच्चे पीसीएम बी इंग्लिश के साथ जीटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑल्दो बीएससी के लिए जीटी रिक्वायर्ड नहीं होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे जीटी आपका यूजफुल रहेगा। लेकिन अगर मैं डीयू की बात करूं तो नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटीज को एक ही कॉम्बिनेशन से टारगेट करना चाहते हो तो पीसीएम, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, अगर केवल बीएससी टारगेट कर रहे हो तो आपके पास पीसीएम भी और इंग्लिश है, दैट विल वर्क। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो बीएससी के साथ बीए, बीकॉम, बीबीए, बीबी, बीटेक, बीबीई, बीएमएस, एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे कोर्सेज अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश, पीसीएमबी और जीटी लेके चलो, ठीक है। क्योंकि जनरल टेस्ट का मतलब जीएटी जो अब है उसका वैल्यू बढ़ चुका है। ये जो एडिशनल कोर्सेज है वहां पे आपको जीएटी हेल्प करेगा। तो साइंस के लिए जो आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा, इफ यू आर टारगेटिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी, इंग्लिश, पीसीएमबी, जीटी। इफ यू आर टारगेटिंग जस्ट बीएससी इन डीयू, इंग्लिश एंड पीसीएमबी, ठीक है। दैट इज फॉर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली बीटेक का एलिजिबिलिटी इंग्लिश, मैथ्स और जीएटी है, ऐसे बीबीए का, बीबीई का इंग्लिश, मैथ्स और जीएटी है। एग्रीकल्चर कुछ पीसीएम से ले रहे हैं, ठीक है, कुछ जीटी से ले रहे हैं। तो अगेन आप लोगों के पास दोनों होना चाहिए ताकि जहां से भी जो भी लग रहा हो आप उसको फुलफिल कर दो, ठीक है। तो ये तो साइंस की बात रही, ठीक है। इसके बाद अब मैं कॉमर्स पे आती हूँ। तो कॉमर्स में पहला ऑप्शन है, अगर आप केवल बीकॉम टारगेट कर रहे हो या आप बीए टारगेट कर रहे हो, बीए के कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी 2 डोमेन्स चलेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट मैथ्स या अकाउंट्स में से होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो भाई मैथ्स और अकाउंट्स का पेपर दे सकते हो। अगर आप स्ट्रीम चेंज करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप लोग यहाँ पे जैसे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे नहीं आ सकते अगर मैथ्स नहीं है तो। अगेन बीकॉम, बीए, बीबीए, बीबी या बीएमएस भी टारगेट करना चाहते हो तो फिर जीटी को ऐड कर लो, क्योंकि कॉम्बिनेशन फिर यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स और जीटी है। तो आप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा इंग्लिश और जीएटी लेके चलो। मैथ्स और अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट लो और उसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट रख सकते हो, उसमें आपके पास चॉइस है। तो जो 3 सब्जेक्ट का ब्लैंक है उसमें मैथ्स या अकाउंट्स को फिक्स कर लो, कोई 2 सब्जेक्ट अपनी मर्जी का ले सकते हो, इंग्लिश और जीएटी को फिक्स कर लो। तो ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा जिसमें आप हर एक कोर्स, हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहोगे। तो आप कंफ्यूजन से बचोगे जब आप बड़ा ब्रैकेट लेके चलोगे, ठीक है। तो ये कॉमर्स वाली बात रही। अच्छा, अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, अगर आप बेसिक बस बीए टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश कंफर्म करके चलो और कोई भी 3 डोमेन्स ले लो। अब ये 3 डोमेन्स कोई भी हो सकते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिनमें आप स्ट्रांग हो। मेनली आपके कोर लीगल नहीं हो सकता, एडिशनल फाइन आर्ट्स नहीं हो सकता। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। स्ट्रीम चेंज भी करना चाहते हो तो मैथ्स भी डाल सकते हो, आपके पास है, बट मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, लेकिन ले सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। तो कोई भी 3 डोमेन्स आप रखोगे। मैथ्स रखोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि मैथ्स लोगे तो इकोनॉमिक्स को भी टारगेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश के साथ अपने जो डोमेन्स पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही चलो, लेकिन अगर मैथ्स भी पढ़ लेते हो, थोड़ा सा पुश ऑन करना पड़ेगा तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप बीए के साथ वही बीए इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीबीई टारगेट करना चाहते हो तो मैथ्स ऐड कर लो। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए एक समरी लेते हैं। साइंस के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन है इंग्लिश, पीसीएम या बायो और साथ में जीटी। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लिश, जीएटी। मैथ्स अकाउंटेंसी में से कोई एक या दोनों रख सकते हो और बचा हुआ 1 या 2 सब्जेक्ट जो भी आपके बाकी हैं वो आप कोई भी रख सकते हो। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए इंग्लिश और जीएटी फिक्स करके चलो। 3 सब्जेक्ट में से अगर एक मैथ्स रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी 3 और सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दैट इज गोइंग टू बी एन आइडियल कॉम्बिनेशन जिससे आपका बीए, बीटेक, बीएससी, बीएमएस, बीबीए, बीबीई, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का एग्रीकल्चर, लीगल स्टडीज, ये सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि अब लीगल स्टडीज जैसे कोर्सेज में जीएटी
GAT लगेगा। तो GAT सजेस्टेबल है, हर एक स्ट्रीम वाला ऐड कर ले। अगर आप स्पेसिफिक BSc टारगेट कर रहे हो तो नहीं पढ़ो, अगर आप स्पेसिफिक केवल BA टारगेट कर रहे हो तो नहीं पढ़ो, BCom केवल टारगेट कर रहे हो तो नहीं पढ़ो। लेकिन अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हो, अपने ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हो, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फोकस अपने 3 डोमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, एक लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग करते चलो, GAT को पैरेलली लेके चलते रहो, और जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होंगे फिर GAT पे और फोकस करना स्टार्ट कर दो। दैट इज हाउ आप लोग अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। आप किसी एग्जैक्ट कोर्स के लिए कॉम्बिनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड अगर आप ये भी चाहते हो कि मैम आप हमें शेड्यूलिंग बता दो कि किस चीज को कब टाइम दे, कि मैम डोमेन्स को कितना दे, लैंग्वेज को कितना दे, GAT को कितना दे, तो उसके लिए आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। तो जितने भी बच्चों का रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो अकॉर्डिंग टू कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू डील डोमेन्स, लैंग्वेज एंड GAT टुगेदर, वो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे कवर कर रही होंगी। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों के कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया है। अगर मैं आपके कट ऑफ्स की बात करूं तो अब साइंस का मेरिट जनरली 750 में से होगा, 3 डोमेन्स काउंट होते हैं। ह्यूमैनिटीज का 1000 है, कॉमर्स का 1000 है, क्योंकि अब पेपर 250 का है। आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए साइंस में 550 प्लस लाना है, ह्यूमैनिटीज में 820 प्लस लाना है, और कॉमर्स में 850 प्लस लाना है। अगर आप ये स्कोर्स मीट डाउन कर जाओगे तो आप लोग इजीली जो भी कोर्स और यूनिवर्सिटी आप चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल पा रहा होगा। तो अपने दिमाग में जहां भी आप पढ़ रहे हो ये फिगर्स सेट ऑन कर लो, क्योंकि यही आपका टारगेट होना चाहिए। कम मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा लेकिन वो आप लोग लेने में खुश नहीं होगे। तो दिस इज वन स्कोर जो आप ले रहे होगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे, खुश रहोगे और चीजों को अच्छे से अचीव कर पा रहे होगे। सो दैट इज द समरी बच्चों, क्योंकि नया साल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में पहले दिन से पिक्चर क्लियर हो कि करना क्या चाहता हूं, कैसे करना चाहता हूं और कहां पहुंचना चाहता हूं। अगर आप जर्नी पे चल रहे हो और अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है तो वो जर्नी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचता, क्योंकि आप बस चल रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी लाइफ की जर्नी डिसाइड करो, डेस्टिनेशन डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए स्टेप्स लो। सो आई थिंक आपके पास क्लियर है कि आपको किस कोर्स में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, कितने मार्क्स लाने हैं और क्या कॉम्बिनेशन लेना है। अगर ये चारों बातें क्लियर है तो अब सीधा एक काम बचता है तैयारी करना, और उसको ईजी और बहुत ज्यादा कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक CUT की अगर मैं बात करूँ तो CUT Adda 247 इज द अनडाउटेडली बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे सबसे बेस्ट प्रिपरेशन और जितने भी एक्स्ट्रा आपके चैलेंजेस आते हैं CUT में उसको कवर कर लिया जाता है, चाहे ऑनलाइन का हो, ऑफलाइन का हो, अब चॉइस बेस्ड नहीं है। जो भी चीजें होंगी, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी, वो सब आपके बैचेस में ऑटोमेटिकली ऐड ऑन कर दिया जाता है। सो राइट नाउ बच्चों देयर इज अ वेरी बिग डिस्काउंट। आई थिंक न्यू ईयर चल रहा है, इससे बेस्ट ओकेजन और इससे बेस्ट आप लोगों के पास जो बैचेस हैं उसके प्राइसेस नहीं आ रहे होंगे। सो यू हैव अ 43% का डिस्काउंट। डेल्टा 2.0 बैच फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको शुरुआत करनी चाहिए। इट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप जब साल से ही शुरू करोगे तो आप अपने टारगेट पे भी टाइमली पहुंचोगे। जितना डिले करोगे, अभी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी है, गोल है, फोकस है, तो इस चीज को तुरंत यूज कर लो ताकि आप लोग इसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सको। ये डेल्टा 2.0 बैच महापैक में ऑलरेडी मिल जाता है। तो अगर डेल्टा 2.0 बैच के प्राइस पे आपको महापैक मिलता है तो मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्ट्रीम के महापैक्स ज्वाइन करो, क्योंकि बैचेस तो मिलते ही हैं, क्रैश कोर्स भी मिल जाते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग भी मिल जाती है। तो अगर उसी प्राइस पे महापैक मिल रहा है उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें सब टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, ई बुक्स, आपकी काउंसलिंग, क्रैश कोर्स, सबका एक्सेस महापैक में मिल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट जितने भी बच्चे महापैक को अभी ज्वाइन करें। वाईफाई 13 आप कोड यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि अभी 43% का डिस्काउंट है। दिस इज अ स्पेशल फैकल्टी डिस्काउंट कोड जिस पे आपको ये मिल रहा होगा। तो मैं एक बार आपको महापैक्स दिखा देती हूँ आप लोग को ज्वाइन करने कैसे हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज समथिंग जो वंस इन अ लाइफ टाइम है। ये वाला डिस्काउंट बाद में नहीं आएगा, ये वाला टाइम बाद में नहीं आएगा, और जनवरी बच्चों बाद में नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट गोइंग ऑल कोर्सेज, UG PG एंट्रेंस, ठीक है, CUT UG में CUT महापैक, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का महापैक है। 40% आपको दिख रहा है, कोड के साथ 43 हो जाएगा। साइंस आर्ट्स कॉमर्स में आप विदाउट बुक्स वाला ले लो, क्योंकि इसमें ई बुक्स मिल जाती हैं। तो बाय नाउ पे आपको जाना है, ठीक है। और जब अगर आप ये ऐप से कर रहे होगे, ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देना बिकॉज देयर आर सो मेनी कोड्स। तो आप यहाँ पे कोड अप्लाई करोगे Y513, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है। 42% वेबसाइट से है, 43% ऐप से है। कोड सेम यूज करेंगे Y513, ठीक है। सो आई वुड क्लियरली सजेस्ट यू ऑल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि इसके बाद ये ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे ऑल बैचेस, ठीक है,
क्रैश कोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिज्ञा जो आएगा आपका, ठीक है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस काउंसलिंग जो होगी पेपर के बाद उसका भी एक्सेस आपको महापैक में मिल जाता है, एडिशनल टेस्ट सीरीज और ई बुक्स तो रहती ही हैं, ठीक है। सो इट्स अ परफेक्ट थिंग। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिस भी आप स्ट्रीम के हैं, आप अपनी स्ट्रीम का महापैक ज्वाइन करें। द कोड इज Y513। इस पे आपको अभी 43% का डिस्काउंट है एंड दिस इज न्यू ईयर, आई थिंक लास्ट डे है, तो मेक श्योर करें सेल का फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए ओवरऑल काफी हेल्पफुल रहा होगा एंड वट एवर यू नीड इन फ्यूचर लेट मी नो एंड जस्ट स्टार्ट राइट नाउ बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी रियली स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। चेंजेस होंगे लेकिन अगर आप बेहतरीन तैयारी करोगे तो आप इन चेंजेस को बीट कर पाओगे। सो लेट्स मीट दैट साइड एंड लेट्स हैव योर सिलेक्शन इन 2025। ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी स्टार्ट करें एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।